सो हाई गाइज, दिस इज दिलीप और यू आर वाचिंग माई चैनल डायनामिक दिलीप। तो आज मेरे साथ में है जॉन सर, जिन्होंने मुझे ट्रेन करा है। मैंने अपने प्रोमोज में भी आपको बताया था। तो एक छोटा सा इंटरव्यू है, ये आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्रॉसफिट क्या होता है और कैलिस्थेनिक्स क्या है और फंक्शनल ट्रेनिंग भी क्या है। मुझे ट्रेन करा है मैंने, क्रॉसफिट तो नहीं लेकिन कैलिस्थेनिक्स जो है थोड़ी बहुत इनसे सीखी है। मैं अपनी जो भी क्लैपिंग पुशअप वगैरह करता हूँ, मसल वगैरह करता हूँ, वो सारी इन्हीं की देन है और इनको मैं करीब 4-5 साल से जानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा, मैंने आजकल देखा किसी भी जिम में जाते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा देते हैं क्रॉसफिट। और मुझे जान के बड़ा दुख होता है कि जब मैं उस जिम के अंदर जाता हूँ तो एक उन्होंने रेलिंग लगा रखी है सर, और दूसरा एक रस्सा लगा रखा है, और एक ने तो क्या क्रॉस ट्रेनर लगा रखा है। बोले सर इसको क्रॉसफिट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं बोला यार आपके पास में ट्रेनर क्या है? बोले ट्रेनर यही है, कार्डियो। हाँ नहीं, ट्रेनर भी यही है जो आपको जिम करा रहा है। और दूसरा है, मैं किसी एक जिम का नाम लूंगा नहीं, जयपुर में एक जिम है, उसने तो बकायदा पूरा सेटअप लगा रखा है क्रॉसफिट का। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला यार ये सही है भाई, उसने पूरा अच्छा खासा सेटअप कर रखा है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, जब मैंने जाके बोला यार मुझे वर्कआउट करना, कोई ट्रेनर है क्या यहाँ पे? तो उसने बोला वो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है और वो जाके देख लो। तो मैं बोला फिर मैं ऐसा करता हूँ, यूट्यूब चला लेता हूँ, उससे देख लेता हूँ। बोला हाँ कर लो, आपकी इच्छा है। तो मैं बोला यार वाई आर यू चार्जिंग टू, मेरे को 9,000 के समथिंग वो मेरे से चार्ज कर रहे थे। मैं बोला यार इतना पैसा आप चार्ज कर रहे हो, उसका लॉजिक क्या है? बोल सर क्रॉसफिट का वर्कआउट ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा वो हम बोर्ड पे जाके लिख देते हैं, अब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं बोला यार बोर्ड की फोटो खींच लेता हूँ, मेरे घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो क्योंकि डंबल्स वगैरह तो सारे सेम ही है, सब कुछ कोई डिफरेंट थोड़ा ना है यार। तो मैं ये कह रहा हूँ आप बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हो, और कोविड-19 के बाद तो पैसा आप जानते हो कितनी बड़ी वैल्यू हो गई है। तो आपका पैसा सही जगह लगे। आप अगर आप क्रॉसफिट के नाम से जा रहे हो तो आप, यस मैं ये चीज़ बोलता हूँ, आप इनके पास आओगे तो एक्चुअली आपको लगेगा कि हाँ मैं क्रॉसफिट सीखने जा रहा हूँ। जो बंदा है इज सर्टिफाइड इन द क्रॉसफिट, कैलिस्थेनिक्स और फंक्शनल ट्रेनिंग्स। बहुत सारे ट्रेनर हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिलाटेस सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, तो मेरे को पिलाटेस के बारे में पता है, मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं, मेरे को उसके बारे में पता है। लेकिन इसके अलावा कोई मेरे को बोले कि मुझे जुम्बा करना, टबाटा करना, तो मैं बोलूँ नहीं मैं करवा दूंगा। तो यार ये इंडिया में क्या जुगाड़ चलता है? बिल्कुल। कि मैं करवा दूंगा से मतलब नहीं है यार, साफ बोल दो यार कि नहीं है यहाँ। हाँ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी फिटनेस लाइन में हूँ, कि हाँ मुझे अगर किसी को क्रॉसफिट होगा तो मैं जॉन सर के पास में भेज देता हूँ कि हाँ आप इधर चल जाइए। और अगर आपको कैलिस्थेनिक्स सीखना है तो इनके पास में आ जाइए। किसी को जिम के अंदर जाना है तो मैं बोलूँगा सर आप इधर मत आइए, कि यहाँ जिम से रिलेटिव नहीं है, आप उधर चल जाइए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और मुझे लगा कि आपके साथ में ये चीज़ें मेरे को शेयर करनी जरूरी है, बिकॉज कि फिटनेस के अंदर आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा सकता है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सो आज मैं बात करता हूँ जॉन सर से, जो आपको बताएंगे पूरा। तो जॉन सर, सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको हाय बोलिए सर। हेलो। तो जॉन सर मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई क्रॉसफिट? सर जर्नी स्टार्ट हुई, मैं आज के कम से कम 7 से 8 साल पहले मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता था। ऐसे हमारे एक ट्रेनर आते थे, बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम है मिस्टर सूर्य प्रकाश भार्गव। वो मुझे इस फिटनेस इंडस्ट्री में लेके आए। मैं आया, पहले मैं पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन किया, फिर मेरे धीरे धीरे कैलिस्थेनिक्स का सीखने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर मैं क्रॉसफिट में घुसने लगा धीरे धीरे। फिर मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं बहुत क्रॉसफिट गुड़गांव में गया। वहाँ पे मिस्टर राजीव सहजवाल है, हेड कोच है वहाँ के, उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं वहाँ से क्रॉसफिट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो इसमें घुसते मुझे लगा कि क्रॉसफिट से ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, तो अब तो क्रॉसफिट ही है, क्रॉसफिट ही करना है। फिर मैं जब जयपुर में आया तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे करना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए क्रॉसफिट की। तो जब से मैं क्रॉसफिट से ही जुड़ा हुआ। हाँ क्योंकि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैंने देखा कि यहाँ पे क्रॉसफिट जयपुर में है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मेरी भी इच्छा थी क्रॉसफिट करने की, फिर यहाँ पे उस टाइम पे जिम मिले नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता था कि मैं क्रॉसफिट स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके बाद में ऐसा सीन बैठा नहीं। फिर मैं जिम लाइन में चला गया, मैंने पिलाटेस करा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो आपको जॉन सर कितना टाइम हो गया इसमें क्रॉसफिट के अंदर? सर मेरे को 3 ईयर हो चुके हैं कम्प्लीट। और कैलिस्थेनिक्स भी? कैलिस्थेनिक तो आई थिंक 4 to 5 ईयर। 4 से 5। मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने साल अगर कोई क्रॉसफिट कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो जॉन सर सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्रॉसफिट एक्चुअली है क्या? मतलब क्रॉसफिट सर ये कंस्टेंटली वेरिएड होता है, फंक्शनल मूवमेंट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं क्रॉसफिट। और क्रॉसफिट में कुछ भी नहीं है, बाय यूजिंग ए कॉम्बिनेशन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, थ्रोइंग, जिम्नास्ट, कैलिस्थेनिक, रनिंग, रोविंग, मल्टी यूज है, कॉम्बिनेशन है ये क्रॉसफिट। जी। बट जब इसके वर्कआउट का मेन रोल होता है, वो बात करेंगे आप जब वर्कआउट पे आओगे जब। तो क्रॉसफिट इज ए कंस्टेंटली वेरिएड फंक्शनल मूवमेंट और हाई इंटेंसिटी। फंक्शनल मूवमेंट इज डेली रूटीन में जो रियल लाइफ में आर यूजिंग करते हैं उनको फंक्शनल मूवमेंट्स बोलते हैं।
तो ये इतना सारा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सर जॉन सर, मैं जो व्यूअर्स है उनको शायद पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि एक इजी लैंग्वेज की अगर मैं बोलूँ तो जिम और क्रॉसफिट दोनों डिफरेंट कैसे हैं, कैसे वर्कआउट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिम में क्या होता है, देखो अपन जिम में जाते हैं तो आइसोलेशन मूवमेंट चलते हैं। जी जी जी। तो अपन क्रॉसफिट में आते हैं तो क्रॉसफिट में 90% कंपाउंड मूवमेंट्स पे वर्क होता है। जी जी जी। क्रॉसफिट के लार्ज मसल ग्रुप पे वर्क होता है। जी, जी। तो जिम में क्या होता है, अपन ओनली फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। जी जी। जब क्रॉसफिट में अपन आते हैं तो वी आर यूजिंग न्यूरोलॉजिकली एंड फिजिकली स्ट्रांग। Okay. जो 10 एसेंशियल, जैसे फिटनेस की अपन अगर डेफिनेशन दे तो 10 एसेंशियल कंपोनेंट मिलकर अपने को फिट करते हैं। बैलेंस, एजिलिटी, एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, ये 10 एसेंस कंपोनेंट मिलकर अपने को फिट करते हैं। तो वी आर यूजिंग हियर क्रॉसफिट में ये आप डेली यूज कर रहे हो, जिम में नहीं। जिम में आप ओनली फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हो, इसलिए ये डिफरेंट पार्ट है। तो सर अब मुझे ये बताइए कि क्रॉसफिट और अगर अपन बात करते हैं जिम की, दोनों का आपने तो मुझे वो बता दिया कि इसमें ये अंतर है, वो अंतर है। अब मुझे बताइए क्रॉसफिट से बेनिफिट क्या है अगर मैं क्रॉसफिट करता हूँ तो? क्रॉसफिट से सर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको वी आर यूजिंग हियर न्यूरोलॉजिकली एंड फिजिकली, तो क्रॉसफिट से बेनिफिट है कि आप न्यूरोलॉजिकली भी फिट हो रहे हो और फिजिकली भी फिट हो रहे हो। जैसे लाइक बैलेंस आपका बहुत अच्छा होता है, जैसे हैंड स्टैंड कर रहे हैं तो वो बैलेंस कोऑर्डिनेशन का काम होता है, बैलेंस आ जाता है आप में, एजिलिटी आती है, एक्यूरेसी आती है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, स्टेमिना, पावर, स्पीड, लाइक 10 एसेंस डेली आप कवर करते हो इसमें। यही इसके बेनिफिट्स है मैन। जी जी जी। सर जॉन सर, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जब मैं इसको लर्न करना चाह रहा था, तो मैंने क्रॉसफिट के बारे में पढ़ा था कि किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप क्रॉसफिट करते हो तो अगर रास्ते में अगर आपकी कार खराब हो जाती है तो आप धक्का दे के उसको ला सकते हो। हाँ बिल्कुल ला सकते हो, मतलब 1-2 किलोमीटर आराम से चला सकते हो, लाइक इंक्रीज वर्क कैपेसिटी। दूसरी चीज़ ये बोला कि अगर आपके सर पे 100 किलो की बोरी रख दी जाए और आपको 100वीं मंजिल पे ले जाना है तो आप इजीली ले जा सकते हो, नॉट इजीली पर आप ले जा सकते हो। सर बोरी की छोड़ो, आप बोरी से एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लाइक मेरी वाइफ है, जी जी। अगर वो इंजर्ड हो गई या बैक में कोई पेन आ गया, उसको मैं 7 मंजिल पे रहता हूँ, मैं मेरी वाइफ को कहाँ कैसे लेके जाऊंगा उसको? तो एक जिम ट्रेनर कभी उसको ना उठा के वाइफ को नहीं लेके जा सकता उसको, वो इसलिए तो वो क्या उसके लिए आदमी बुलाएगा? नहीं। क्रॉसफिटर में इतना पावर होता है, वो अपनी बीवी को उठा के कंधे पे या गोदी में उठा के ना 7 मंजिल पे पहुंचा सकता है। तो सर अगर किसी की बीवी नहीं हो तो गर्लफ्रेंड चलेगी। चलो जस्ट जोकिंग, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये तो खैर उन्होंने अपनी वाइफ का एग्जांपल दिया क्योंकि मैरिड है, पर बात ऐसी है कि अगर कोई आपका दोस्त भी इंजर्ड हो जाता है या रोड पे अगर आपको ऐसा लगता है किसी बंदे का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो आप उसको अपने कंधे पे उठा के ले जा सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है कि क्रॉसफिट जो है आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, फिजिकली स्ट्रांग करता है, प्लस ये स्टेमिना भी आपका बढ़ाता है। तो क्रॉसफिट के बारे में इतनी सारी बात होगी, अब बात करते हैं कैलिस्थेनिक्स। तो कैलिस्थेनिक्स में क्या फंडामेंटल मूवमेंट होता है, कैलिस्थेनिक्स होता क्या है, तो सर से पूछते हैं एक बार। सर कैलिस्थेनिक्स अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग विथ यू आर यूजिंग ओवन बॉडी वेट, सिंपल लैंग्वेज है ये। इसके अंदर इक्विपमेंट्स की कोई नीड नहीं है, ओनली रेजिस्टेंट बैंड आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर पुश, पुल, डिप्स 3 टाइप्स के चलते हैं वर्कआउट। 8 इसके फंडामेंटल मूव्स होते हैं, बैक लीवर, फ्रंट लीवर, पिस्टल्स, प्लंज और हैंड स्टैंड पुशअप्स, सिंगल 1 आर्म पुलअप्स। तो इतने सारे इसके वर्कआउट्स वगैरह हैं। और सर ये मुझे बताइए कि इसका वर्कआउट डिज़ाइन कैसे होता है? जैसे हमारा तो एक्चुअली जैसे कि हम जैसे अगर जिम में जाते हैं तो हमारा ये होता है कि भाई आज बाइसेप्स करनी है, ट्राइसेप्स करनी है या मुझे ये करना है, तो इसमें किस तरह का वर्कआउट होता है? बिल्कुल सर, इसमें वर्कआउट होता है मेटाबॉलिक कंडीशन, वेट लिफ्टिंग एंड जिम्नास्टिक। 3 टाइप्स के वर्कआउट्स होते हैं इसके अंदर। तो जब हम लोग वर्कआउट डिजाइन कर रहे होते हैं तो वीकली वर्कआउट चलता है, वीक में 6 डेज होते हैं, तो ये वीकली डिजाइन होता है। 1 डे मेटाबॉलिक कंडीशन वर्कआउट होगा, 2nd डे जिम्नास्ट वर्कआउट होगा, 3rd डे वेट लिफ्टिंग वर्कआउट होगा, 4th डे मेटाबॉलिक या जिम्नास्ट दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन चलेगा, 5th डे जिम्नास्ट मेटाबॉलिक का मिक्स चलेगा, 6th डे वेट लिफ्टिंग एंड मेटाबॉलिक का मिक्स चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम मिला के ही वर्कआउट डिजाइन करते हैं क्रॉसफिट के अंदर। जी सर, तो सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि एक जनरल जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनका, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा वो 3-4 चीज़ें करना चाहते हैं। पहली चीज़ हेड स्टैंड, बिल्कुल हैंड स्टैंड, और फिर उसके बाद में आता है मसल अप,
उसके बाद में क्लैपर पुशिंग वगैरह। तो सर मुझे बताइए इन चीज़ों को करने के लिए अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं हैंड स्टैंड में कितना टाइम लगता है नॉर्मल आदमी? सर नॉर्मल इंसान को हैंड स्टैंड सीखने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 30 डेज लगेंगे। तो डिपेंड करता है 30 डेज जब लगेंगे जब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जी जी। उसमें बैलेंस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, न्यूरोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों फिट है, तो वो फिट कितना है, उसमें बैलेंस कितना है, उसमें कोऑर्डिनेशन कितना है, स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो जब अपन बात करें तो 30 डेज अगर अच्छी, जैसे आज आप सीखना चाहो राइट, तो आराम से इजीली आप 30 डेज के अंदर ये चीज़ कवर कर सकते हो। आप मसल अप भी सीख सकते हो, हैंड स्टैंड पुशअप भी सीख सकते हो, बैक लीवर, फ्रंट लीवर, एनीवन। सो एटलीस्ट 30 दिन का टाइम तो कम से कम चाहिए, जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस और हार्ड वर्क आपका जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मसल मेमोरी आपकी जरूरी है। मसल मेमोरी अगर आपकी नहीं बनी हुई तो आप नहीं सीख सकते। वो फिर अगर आपको कोई चैलेंज कर रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है, सिंपली बेवकूफ बना रहा हो। सही बात है। तो ये सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, ऐसे छोटी मोटा मजाक नहीं क्रॉसफिट करना और कैलिस्टिक्स करना। सो अभी थोड़ी देर बाद में अपन इनका वीडियो भी देखेंगे कि कैसे किस तरीके का है, तो एक वो भी आपको लर्निंग हो जाएगा। जॉन सर है, उन्होंने खुद का रुद्रा बॉक्स फिट खोल रखा है। क्यों, मैंने सही बोला है कि आप बताइए? नहीं सर, रुद्रा फिट के नाम से मेरा रजिस्टर्ड बॉक्स है, जिसको मैं 1.5 साल से रन कर रहा हूँ। उसका फाउंडर एंड हेड कोच मैं ही खुद ही हूँ। तो ये सर किस जगह पे है, एड्रेस बता? ये सर अभी देखो लास्ट 1 ईयर से तो विद्युत नगर में था, अभी कोरोना के चक्कर में हमने शिफ्ट किया है, तो ये अभी गांधीनगर गांधीपथ पुलिया के पास में है। तो इसके टाइमिंग्स क्या है बैचेस? टाइमिंग सर मॉर्निंग में 6 to 11, इवनिंग में 5 to 9। ओके। तो सर दूसरी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या बैचेस चलते हैं, कैसे क्या? बैचेज चलता है सर, बिल्कुल सेशन चलते हैं, 1 आवर के चलते हैं, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। ओके। सो कितने लोग आप उसमें लेते हैं? सर अभी कोरोना के कोविड-19 की बीमारी को देखते हुए दो या तीन। सो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कोविड-19 कारण आप यहाँ पे सिर्फ ये 2 जनों को ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा जिम है, इतनी बड़ा स्पेस है, उसके बाद में ग्रुप के अंदर 2 लोगों को ही लिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा सेफ्टी वगैरह, सैनिटाइज वगैरह सारा सिस्टम का ध्यान रखा जाता है। कौन सर अभी आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह के जो छोटे छोटे, मैं पूरा वर्कआउट तो आपको दिखा नहीं सकता, उसके लिए अपन एक लाइव सेशन बाद में करेंगे, पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो बेसिक क्रॉसफिट है, कैलिस्थेनिक्स है, किस तरह का वर्कआउट होता है, वो अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा जॉन सर का। वो थोड़ा अपन को बेसिक नॉलेज भी दे देंगे। Leg shoulder width stance, hands up, push our hip back and slightly go down, knees out, फेस आपका बिल्कुल फ्रंट रहेगा, बॉडी पैरेलल फेस चलेगा एंड अप, फिनिश। नेक्स्ट करेंगे अपन डेड लिफ्ट, लेग आपके हिप वेल्थ स्टांस, ठीक है। बारबल ग्रिप करनी है, थाई से 1 थंब गैप बारबल का रहेगा। देन पुश और हिप बैक, स्लाइटली गो डाउन, आईज आपकी नीचे रहेगी, अप। ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये, 2 मूवमेंट्स आर बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फ्रंट स्क्वाट, बारबल ऑन फ्रंट, एल्बोज हाई, लेग शोल्डर वेल्थ स्टांस, स्लाइड टू आउट्स, पुश और हिप बैक एंड गो डाउन, फेस बिल्कुल फ्रंट, अप। थर्ड मूवमेंट करेंगे अपन ओवरहेड स्क्वाट, लेग आपके रहेंगे शोल्डर वेल्थ स्टांस, ठीक है। थर्ड मूवमेंट करेंगे ओवरहेड स्क्वाट, लेग रहेंगे आपके शोल्डर वेल्थ स्टांस। देन बार की ग्रिप रखनी है, बारबल ऑन बैंड, बैंड ग्रिप होगी बारबल्स, हुक ग्रिप रखनी है इसकी, बारबल जाएगी ओवरहेड, सेम पोस्चर रखना है, फेस आपका फ्रंट रहेगा, पुश और हिप बैक, नीज आउट एंड स्लाइड गो डाउन, अप, ठीक है। थर्ड मूवमेंट करेंगे क्लीन, जो मोस्ट पॉपुलर, सेम डेडलिफ्ट पोस्चर रहेगा, लेग आपके हिप वेल्थ स्टांस रहेंगे, थाई से 1 थंब गैप करना है। देन डेडलिफ्ट पोजीशन में जाना है, डेडलिफ्ट पोजीशन, हाई पुल एंड क्लीन। लास्ट मूवमेंट करेंगे अपन पुश जर्क, पुश जर्क में सेम ग्रिप रहेगी, वही लेग आपके हिप वेल्थ स्टांस रहेंगे, थाई से 1 थंब गैप करना है, क्लीन करके बारबल ऑन फ्रंट रहेगी। पुश जर्क में नी डिप, स्लाइड नी डिप, देन जर्क, लेग आपके हिप वेल्थ चले जाएंगे, जर्क, फेस आपका सामने रहेगा, एल्बोज पूरा लॉक करना है ऊपर, देन अप।
ठीक है फाइनली सो गाइज़ ये था छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरा काम ये है कि आपको फिटनेस के ऊपर जो भी चीज़ है उसके बारे में आपके पास में राइट कंडीशन राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। सो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज़ प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए और मैं इस तरह के और वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।